Hello kids, how are you? Hope you are doing fine. So, in our last class we have learned this and that. Okay, this for nearby object. जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में है उनको हम this कहते हैं. This is my hand and that is a board. जो ऑब्जेक्ट या जो पर्सन हमसे दूर होते हैं उनके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट या जो पर्सन हमारे पास में होता है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं. ये हमने हमारी लास्ट क्लास में सीखा था. अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी थी तो आप अभी जाइए और पहले वो वाली क्लास देखिए, तब आप यहाँ आइए और इस क्लास को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. एक और क्लास हमने देखी थी मैनी, वन एंड मैनी. ठीक है, वन एंड मैनी. वो क्लास आप सबने देखी है? नहीं देखी तो वो भी पहले देख लीजिए और उसके बाद इस क्लास को लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो आज हम कुछ इससे भी आगे सीखने वाले हैं, आगे जानने वाले हैं कि इसके आगे भी और क्या सीखा जाता है इंग्लिश में. ठीक है, ओके. So today we will learn English grammar, ENGLISH, English, GRAMMAR, grammar. Okay, English grammar. Okay, so in last class we have learned this and that. ठीक है, this मतलब क्या होता था? this मतलब होता था यह, और that मतलब होता था वह. इन दोनों के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आप सबको बताई थी वो मैंने ये बताई थी कि ये दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, सिंगुलर मतलब क्या होता है आपको पता है? अगर आपको सिंगुलर का मतलब नहीं पता तो आप मेरी वन एंड मैनी वाली क्लास देखिए. ठीक है, वन एंड मैनी ये वाली क्लास देखिए. ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा सिंगुलर किसे कहते हैं. सिंगुलर एक्चुअली में हम वन को कहते हैं. ठीक है, वन ऑब्जेक्ट यानी कि वन गर्ल, वन बॉय, वन डॉग, वन पेन, इन सब चीज़ों को हम सिंगुलर कहते हैं और उसी के लिए हम दिस या दैट का यूज़ करते हैं. दिस हम तब यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे नियर है, और दैट का यूज़ हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट या पर्सन हमसे दूर है, फार है. ठीक है, तब हम दैट का यूज़ करते हैं. तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम ये सीखेंगे कि ठीक है सिंगुलर होता है यानी कि गर्ल या एक बॉय ऐसा होता है, तब हम दिस या दैट का यूज़ कर सकते हैं. जैसे दिस इज अ गर्ल. ठीक है, दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है. दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है. ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम अगर गर्ल एक ना होके वो उसकी फ्रेंड भी उसके साथ हो, मतलब दो गर्ल्स हो, फिर हम कैसे लिखेंगे, फिर हम कैसे बोलेंगे? ठीक है, इसी तरीके से बॉय एक ना होके उसके साथ दो तीन बॉयज़ और हों तो फिर हम कैसे बोलेंगे, फिर हम कैसे लिखेंगे? तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे. तो सीखें, चलो सीखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जब हमारे पास एक लड़की थी तब हमने दिस वर्ड का यूज़ किया था. दिस इज अ गर्ल. समझो कि यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं. ठीक है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं दीज इज गर्ल्स? नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने उसी क्लास में सीखा था कि हम सिर्फ सिंगल के साथ यूज़ करते हैं दिस का, प्लूरल के साथ यूज़ नहीं करते. तो हम प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे? तो आज का हमारा टॉपिक है दीज एंड दोज. ठीक है, दीज एंड दोज. दीज का मतलब यह होता है और दोस्त का मतलब वह होता है. ठीक है,
तो these और those हमारे दोनों प्लूरल नाउन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, प्लूरल नाउन के लिए, जैसे बसेस, गर्ल्स, बॉयज, डॉग्स, कैट्स। ओके, तो प्लूरल नाउन के लिए हमारा क्या यूज होता है? दोज, दीज एंड दोज, ठीक है। और सिंगुलर के लिए तो आपको बताया ही था, सिंगुलर नाउन के लिए मतलब एक सिंगल गर्ल, एक सिंगल डॉग, एक सिंगल बॉय, किसी एक सिंगल बंदे का नाम, उसके लिए यूज होता है दिस एंड दैट, ठीक है। दीज या दिस का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट या पर्सन नियर होता है, जब तब हम, अगर वो सिंगुलर है तो दिस का यूज करते हैं, अगर वो प्लूरल है तो दीज का यूज करते हैं। दीज, दीज की स्पेलिंग क्या है? THESE, दीज, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है, जब हमारे फार होता है ऑब्जेक्ट, तब हम क्या यूज करते हैं? अगर ऑब्जेक्ट सिंगल है, एक है, तब हम दैट का यूज करते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है, मतलब 2, 3, 4 या कितने भी हैं बट एक नहीं है, तब हम दोज का यूज करते हैं, THOSE, दोज, ठीक है। अब हम सेंटेंस लिखते हैं। समझो हमारे पास, हमें बोलना है यह लड़कियां हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर गर्ल्स, ठीक है, दीज आर गर्ल्स, यह लड़कियां हैं, ठीक है, दीज आर गर्ल्स, यह लड़कियां हैं। अब आप बोलोगे मैम आर क्यों लगा दिया? ठीक है, आर क्यों लगाया? आर हम तब लगाते हैं जब हम प्लूरल की बात करते हैं, तब हम आर लगाते हैं, और जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तब हम इज लगाते हैं। है दोनों का मतलब क्या है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पर्सन सिंगल होता है, एक होता है, तब इज का यूज किया जाता है, और जब मोर देन वन होता है तो आर का यूज करते हैं, ठीक है, ARE, आर। अब एक और चीज, जब हम लिखते थे दिस इज अ गर्ल, तो क्योंकि एक लड़की होती थी इसलिए हम अ लिखते थे। अ का मतलब क्या होता है? एक। आपने ए और एन वाला क्लास वीडियो नहीं देखा तो उसे देखिए। ए और एन दोनों का मतलब एक होता है। एन स्पेशल कैरेक्टर के आगे यूज होता है और ए ऑर्डिनरी कैरेक्टर या कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है। ये कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है और ये वावल्स के साथ यूज होता है। तो इस क्लास में, इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है, एक, ठीक है, सिंगल पर्सन के लिए। तो दिस इज अ गर्ल हमने क्यों लिखा था? क्योंकि गर्ल एक थी। दिस इज अ कार, दिस इज अ बेंच, दिस इज अ टेबल, ठीक है। तो वहां पे हमको अ यूज करना पड़ा क्योंकि हम एक को डिनोट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम एक को डिनोट नहीं कर रहे, इसलिए हमने यहाँ पे अ नहीं लगाया है, ठीक है। यहाँ पे हमने अ क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि गर्ल्स हैं, वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, लेकिन 1 नहीं हो सकती। ओके, इट कैन नॉट बी 1, इट कैन बी 2 और मोर। ओके, सो वी हैवंट यूज अ हियर। ओके, so let's have some practice. Okay, let me clear it. So here we come to some examples. Okay, this is a pencil, it is a single pencil. If there are more than one pencil, we have to write these or those. This means यह, and these means यह, so we will use these. THESE, these. Is, are,
pencil, pencils. Okay, and full stop at the last. That is a girl. That, those, THOSE. Those are girls. Full stop at the end. That means we have to write those. Can we write like this? Can we write like this? No. Why? Because it is a new sentence. We have to use capital letter as it is a very first character of a new sentence. So we cannot write like this. We have to write like this. Okay. Those. We have to use capital letters. Okay. Those are mangoes. So, if you haven't watched my video capital letter, use of capital letter and full stop, then go and watch that lesson. So, we end it with full stop. This is a spoon. Spoon means चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं. SPOON. Spoon means चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं. This is a spoon. These are spoons. Okay. That is a fen. That means those. Those are fens. And full stop at the end. That is a bus. Those are buses. Okay. So, we use this when the object or person is near to us and singular, and we use that when the object is far from us, person is far from us, and object or person is singular. And we use these are and those are when the object is more than one, person is more than one. We use these are when the object or person is near to us, objects or person is near to us. And we use those are when the objects and persons are far from us. Okay. So, this is the all about today's class. Did you enjoy the class? Okay. Practice it well and we will meet in our next class. Bye-bye. Take care.